क्लास 10th आज हम लोग सीखेंगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके जो रूट्स आते हैं उन रूट्स के नेचर के बारे में हमें बताना है। तो रूट्स के जो नेचर होते हैं वो डिपेंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे। तो इससे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट जानना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू हमारी आती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये जो वैल्यू है x की यही रूट्स बताती है। एक बार आप प्लस यूज करेंगे फर्स्ट रूट, एक बार माइनस यूज करेंगे सेकंड रूट। अब हमको इस रूट्स के नेचर बताने हैं। तो एक्चुअल में जो नेचर होता है वो अंडर के अंदर वाले इस टर्म पर डिपेंड करता है। स्क्वायर रूट के अंदर जो हमने नंबर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इस रूट्स का नेचर डिसाइड करता है। इस वाले पोर्शन को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। एग्जाम में आप लोगों से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट भी मांग सकते हैं। तो कहेंगे अगर फाइंड डिस्क्रिमिनेंट तो डी आप सिंबल दे सकते हैं इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर एग्जामिनर डिस्क्रिमिनेंट मांग रहा है तो आप इसे कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाता है। अब देखिए रूट्स जो है उसके नेचर के बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, तो इसके लिए हम बनाएंगे 3 केस। केस फर्स्ट, आपने डी कैलकुलेट करना है। जब कभी भी रूट्स के नेचर कहेंगे तो आप पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और इसका जो साइन आएगा वो डिसाइड करता है नेचर। केस फर्स्ट, इफ डी लेस देन 0, आपने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया और ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया। लेस देन 0 मींस नेगेटिव वैल्यू। तो आप इस केस में लिखेंगे देन रूट्स आर नॉट रियल। तो ऐसी सिचुएशन में जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स नहीं होते हैं और इन रूट्स को हम लोग क्लास 11th में फाइंड करेंगे। तो ऐसे नॉट रियल रूट को फाइंड करने के लिए हमें 10th में नहीं पूछा जाता है। तो नॉट रियल रूट्स का मतलब अगर हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, आप लोग को याद होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताया गया था क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है पैराबोला। तो ये एक्स एक्सिस, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस को रियल में इंटरसेक्ट या टच नहीं करेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, पैराबोला बनेगा, एक्स एक्सिस को रियल पॉइंट पर टच नहीं करता है। एक्चुअल में यहां पर रूट्स बनते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको सिखाया जाएगा 11th में। तो केस ध्यान रखिएगा, डी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है और अगर डी लेस देन 0 आ रहा है तो आप लिखेंगे नॉट रियल रूट्स और इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। केस सेकंड, इफ डी इक्वल टू 0, इंपॉर्टेंट केस है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इसका क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। इफ डी इक्वल टू 0 तो आपने बोलना है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दो केस बोलना है। अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो इस केस में जो रूट्स है एक तो वो रियल होंगे यानी वो एक्स एक्सिस पर मिलेंगे, ग्राफ जब हम बनाएंगे वो एक्स एक्सिस पर टच करेगा, और साथ ही साथ जो वो रूट्स होते हैं वो इक्वल होंगे, क्योंकि आपको याद होगा क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 रूट्स होते हैं। तो दोनों के दोनों रूट्स यहां पर इक्वल होंगे। इसका ग्राफ अगर बनेगा तो हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, पैराबोला बनता है, वो एक्स एक्सिस को ओनली 1 टाइम टच करेगा। हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर मिलता है इसे हम लोग रूट्स बोलते हैं। तो ये रूट्स देखिए रियल में एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है बट ओनली 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है यही रूट्स है, एक्स एक्सिस को रियल पॉइंट पर टच कर रहा है। यहां पर कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होगी, ओनली 1 पॉइंट पर टच कर रहा है, इसलिए 2 रूट होंगे और दोनों के दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? केस थर्ड, इफ डी ग्रेटर देन 0,
डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मींस पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने बोलना है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहां पर हमने बोला था रियल, डी ग्रेटर देन 0 में भी रूट रियल होता है, डी इक्वल 0 में भी रियल रूट होता है, डी ग्रेटर देन 0 में भी रूट रियल होता है। इक्वल 0 में रूट इक्वल होगा और ग्रेटर देन 0 में रूट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट में डिफरेंट, यानी कि हमारा जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस पर डिफरेंट पॉइंट पर ग्राफ इस तरीके से बनेगा। देखिए हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करता है या टच करता है वो रूट होता है। तो रियल में देखिए टच कर रहा है एक बार, और रियल में एक बार और टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है अलग अलग पॉइंट पर, इसलिए एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो हम बोल रहे हैं रियल है, और 2 अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए बोल रहे हैं डिस्टिंक्ट है। क्या आपको ये क्लियर हो गया? अब इनको मतलब आप इक्वेशन में कैसे आप लोग यूज करेंगे, इसके लिए आप लोग को एग्जांपल दे देते हैं किस तरीके से आप पता करेंगे कि आपको जो दी गई इक्वेशन है वो नॉट रियल का केस आता है या फिर रियल का केस है। एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपसे इसका नेचर पूछेंगे, ये जो रूट्स है इसके नेचर पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर एबीसी बता दीजिए, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट। तो आपको कहा था आप लोग डी कैलकुलेट कर लाइए, तो डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ सी। नाउ कैलकुलेट डी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 माइनस 20, डी की वैल्यू आ रही है -4। देखिए डी हमने कैलकुलेट किया, नेगेटिव आ गया तो केस फर्स्ट को बिलोंग कर रहा है, ये लेस देन 0 है, तो हम इस केस में कहेंगे नॉट रियल रूट्स। क्लियर हो गया? अब अगर इक्वेशन देखिए इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं इसका आप लोग नेचर बताइए। तो यहां पर a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 4। तो d कैलकुलेट कीजिए, फॉर्मूला होता है b स्क्वायर -4 वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ c। कैलकुलेट करेंगे 16 माइनस 16, d की वैल्यू हमारी बन जा रही है 0। तो आपसे क्या कहा था, अगर d की वैल्यू 0 है तो इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए आप बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर? अगर देखिए इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में कैलकुलेट कीजिए, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4 वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ c। कैलकुलेट कीजिए, 4 3 12, d की वैल्यू आ रही है +4, मींस पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, प्लस में है, तो इस केस में आप क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या इस सभी को क्लियर हो गया? तो अब आपको एक नोट लिखवा देते हैं, नोट सुनिए। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है रूट्स आर रियल, अगर ये किसी क्वेश्चन में मिल रहा है कि रूट्स आर रियल, तो बच्चों रियल रूट्स तो यहां भी होता है और रियल रूट यहां भी होता है, तो आप इन दोनों कंडीशन को एक साथ लिखेंगे। रूट्स आर रियल कहने पर आप लोग d ग्रेटर इक्वल 0 ऐसे बोलेंगे। क्लियर?